प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने दूसरे चैप्टर के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम आपको चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 क्या है? मैट्रिक्स। आज हम आपको मैट्रिक्स की परिभाषा और एलिमेंट्स, मैट्रिक्स का आर्डर यानी क्रम या कोटि, मैट्रिक्स की पंक्तियाँ, मैट्रिक्स के कॉलम, इनके बारे में आपको हम गणित में समझाएंगे। अब देखिए बच्चों, आव्यूह को अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कुछ वस्तुएं हैं, उनको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ mn संख्याओं का समुच्चय, जिसमें वास्तविक या सम्मिश्र या दोनों, मतलब वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं, या दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। तो mn संख्याओं का समुच्चय जिसमें वास्तविक या सम्मिश्र या दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हों, जो कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित हो, तो उसे m गुणा n आव्यूह कहते हैं। इसे m गुणा n या m/n आव्यूह पढ़ते हैं। यदि इसे a से प्रदर्शित किया जाए तो, जैसे यहाँ पर एक m गुणा n का आव्यूह उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया। आव्यूह को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इसमें m पंक्तियों की संख्या वो कितनी है? m है, और कॉलमों की संख्या वो कितनी है? n है। जैसे पहली पंक्ति में a11, a12, a13, a1j। a1j का मतलब जैसे पंक्ति तो पहली रही, लेकिन क्या बदल रहा? इसका कॉलम बदल रहा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AJ का मतलब आगे A14 या A15 ऐसे करके इस तरीके से लिख सकते हैं। A1n यानी कि n स्तंभ इस प्रकार के आपके होंगे। अब नीचे देखिए A21, दूसरी पंक्ति चालू हो गई। A22, A23, A2j, A2n। अब यहाँ पर देखिए डॉट, यहाँ पर क्या? AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN। I का मतलब यहाँ पर आपकी पंक्तियाँ चेंज हो रही हैं। जैसे पहली पंक्ति, दूसरी, डॉट। I का मतलब है इसके आगे तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी पंक्तियाँ दी होंगी वो आगे आ जाएंगी। तो कहाँ तक पंक्तियाँ हैं? m पंक्तियाँ हैं। टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं? m। तो लास्ट में लिखा हुआ AMN, इसका मतलब हुआ कि इस आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं। तो इसको हम m गुणा n आव्यूह पढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप में इसको अगर हम लिखेंगे AIJ का A का मतलब अवयव। कैसे अवयव? I का मतलब क्या हुआ? पंक्ति से। I का मतलब पंक्ति, और J का मतलब स्तंभ। मतलब एक रखेंगे यहाँ पर, J की जगह 1 रखेंगे, तो इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति का पहला अवयव। I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2, इसका मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। और क्रम का मतलब आगे क्या लिखा हुआ? m गुणा n, इसका मतलब हुआ आव्यूह का क्रम वो कितना होगा? m गुणा n। तो ये आव्यूह कहलाता है, यानी कि वस्तुओं को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। b बराबर बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2, 5, 6, 4, 0, √3। तो ध्यान से देखिए, जैसे प्रिय बच्चों, इसका आर्डर यानी क्रम क्या होगा? इसमें पंक्ति देखिए, पंक्ति कैसी होती हैं आगे हमने आपको बताएंगे। पंक्ति कैसी होती? पंक्ति होती क्षैतिज, ये क्षैतिज ये पंक्ति कहलाती है। तो पंक्ति इसमें है 2, और कॉलम कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ये कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। इसमें पंक्ति देखिए 1, 2, 3, और कॉलम 3। तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 3। अब आगे देखिए, आगे पढ़ाएंगे अवयव। अवयव क्या होता है
कि आव्यूह की वास्तविक या सम्मिश्र संख्याएं आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जो आव्यूह के अंदर जितनी सारी कुल संख्याएं होंगी, चाहे वो वास्तविक हों और चाहे वो सम्मिश्र हों, वो सब आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। पंक्ति अथवा रो, पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं। क्षैतिज रेखा में आने वाले अवयवों से पंक्ति बनती, जैसे उपरोक्त आव्यूह बी में पीछे बता चुके हैं अभी आपको हम। ये पहली पंक्ति 2, 5, 6 और 4, 0, √3 दूसरी पंक्ति। वही यहाँ पर हमने लिखा है कि आव्यूह बी में 2, 5, 6 और 4, 0, √3 दो पंक्तियाँ। स्तंभ अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। ऊर्ध्वाधर रेखा में आने वाले अवयवों से स्तंभ बनता है, जैसे आव्यूह सी में -1, -5, √7, 3 + 2i, 2.3, 4, 2/3, 7, -8। यानी जो इस तरीके खड़े खड़े जो होते हैं ऊर्ध्वाधर, ये क्या कहलाते हैं? स्तंभ कहलाते हैं। अंग्रेजी में इनको कहते हैं कॉलम। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं तो आव्यूह की कोटि होगी m × n, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या आव्यूह की क्या कहलाती? कोटि कहलाती। जैसे आव्यूह बी की कोटि पीछे हम एग्जाम्पल में दिखा चुके हैं 2 × 3, तथा आव्यूह सी की कोटि जो है 3 × 3 है। कोटि या क्रम, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? आर्डर कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, इतना जो है आप इसको डेफिनीशन को पढ़ें, समझें वीडियो के द्वारा, और फोटो कॉपी से इसको जो है अपनी कॉपी लिखें और इसको तैयार करें। प्रिय बच्चों, प्रतिदिन आप जो है डेली काम करके और उसको तुरंत ताज़ा समझते जाइए। इससे आपको कम टाइम में और अच्छी प्रकार से आपके दिमाग में ठीक से ये बैठ जाएगा, जिससे आपको असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।